बरगदपुर नाम के छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था और एक बूढ़ी माँ। हरीराम मेहनत करता पर खेत में कुछ उगता ही नहीं था। बारिश जैसे इस गांव से नाराज हो गई थी। एक दिन जब वो खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक छोटा बछड़ा पड़ा मिला, कमजोर, घायल और भूखा। हरीराम का मन पसीज गया। वो बोला, अरे बेचारी जान, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। वो बछड़े को अपने घर ले आया, घावों पर मरहम लगाया और उसे चारा खिलाया। माँ ने डांटते हुए कहा, अरे बेटा, अपने लिए अनाज नहीं और तू जानवर पालने चला। हरीराम मुस्कुरा दिया, माँ, भगवान की मर्जी है, किसी के काम आ गया तो क्या बुरा है। दिन बीतते गए, बछड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी, वो बछड़ा कभी कोई आवाज नहीं करता था, ना रंभाता, ना कुछ खाता दिखता, और फिर भी रोज सुबह गायब होकर शाम तक लौट आता। और हर बार आंगन में किसी न किसी कोने में थोड़ा अनाज या चांदी का सिक्का पड़ा मिलता। माँ बोली, बेटा ये क्या चमत्कार है? हरीराम बोला, शायद भगवान हमारी मदद कर रहे हैं माँ। पर गांव के मुखिया को जब इसकी खबर लगी तो उसने लालच में बछड़ा छीनने की ठानी। वो आया और बोला, हरीराम, ये बछड़ा मेरा है, जंगल में मैं ही खोया था। हरीराम ने विरोध किया, पर गांव के लोग मुखिया से डरते थे। बछड़ा छीन लिया गया। हरीराम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अगर ये सच में मेरा नहीं तो खुद लौट आएगा। रात को मुखिया के घर से अजीब रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वो बछड़ा आंखों के सामने सोने के सांड में बदल गया। मुखिया डर गया और गिर पड़ा। सांड ने गरज कर कहा, हर लालच करने वाले का यही हाल होता है। और अगले ही पल वह सांड गायब हो गया। सुबह जब हरीराम अपने घर से निकला तो आंगन में वही बछड़ा वापस खड़ा था, पर उसके गले में सोने की घंटी बंधी थी। हरीराम ने माँ से कहा, माँ देखो, ये लौट आया। माँ मुस्कुराई, बेटा, ये कोई बछड़ा नहीं, भगवान का दूत है। और उसी दिन से हरीराम के खेत में अनाज लहलहाने लगा। बंजर जमीन सोने जैसी चमकने लगी।